डीएनए मित्रों, जब जब भारत विभाजन के ऐतिहासिक पन्ने पलटे जाएंगे तब तब जिन्ना के साथ साथ पाकिस्तान परस्त एक और शख्स का जिक्र होगा जिसका नाम अल्लामा इकबाल है। वही अल्लामा इकबाल जिसके लिए तराने, जिसके लिखे तराने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा आज भी हम गाते हैं। मगर सच्चाई यह है कि जिस पाकिस्तान को जिन्ना ने बनवाया था उसका आइडियोलॉजिकल फादर इकबाल ही थे। इकबाल ने ही पाकिस्तान की परिकल्पना की थी। उनकी ही दूषित विचारों ने जिन्ना को हिंदुस्तान के विभाजन के सुगम रास्ते दिखाए थे। इकबाल की ही खींची लकीर को जिन्ना ने इतना मोटा कर दिया कि स्वतंत्रता से पहले ही भारत दो हिस्सों में बंट गया था। आज हम इकबाल के दूषित विचारों का सूक्ष्म विश्लेषण करेंगे और ऐसा आज हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इकबाल पर एक बड़ा फैसला लिया है। फैसला यह है कि अब दिल्ली यूनिवर्सिटी की किताबों में इकबाल का पन्ना नहीं रहेगा, उसे हटाया जाएगा। यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी से इकबाल अब आउट ऑफ सिलेबस हो गए हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह ने एक कार्यक्रम में आजादी के इतिहास का उदाहरण देते हुए जो कहा उसका सारांश यह है कि भारत विरोधी सोच की वजह से अल्लामा इकबाल के बारे में अब नहीं पढ़ाया जाएगा। मतलब इकबाल अब डीयू के पाठ्यक्रम में नहीं रहेंगे। डीयू के कुलपति जब ये बता रहे थे तब उन्होंने इकबाल के लिखे तराना-ए मिल्ली का जिक्र किया। तराना-ए मिल्ली को कौमी तराना भी कहा जाता है। इसे उन्होंने 1910 में लिखा था। यह पहली बार लाहौर से प्रकाशित होने वाली पत्रिका मखजन में छपा था। इसके जरिए उनके अंदर का कट्टर मजहबी विचार खुलकर सामने आया था। इकबाल ने वैश्विक इस्लामिक दृष्टिकोण को विस्तार दिया था। इकबाल ने तराना-ए मिल्ली में लिखा है कि चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। मतलब यह कि चीन और अरब हमारे हैं, हिंदुस्तान भी हमारा है, हम मुसलमान हैं और पूरी दुनिया हमारी मातृभूमि है। इकबाल की यह लाइन उम्मा की उस सोच की तरह है जिसका मानना है कि वो किसी राष्ट्र से बंधे नहीं है। राष्ट्रीय सीमा से बंधने के बजाय पूरी दुनिया उनकी मातृभूमि है। पूरी दुनिया पर शासन करने का उनका अधिकार है। इकबाल के इन्हीं तरानों ने टू नेशन थ्योरी को और ज्यादा मजबूत किया। उन्होंने तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की बात की। उन्होंने तो हिंदू मुस्लिम को इस देश की दो आंखें कहा, लेकिन फिर वही एक आंख को फोड़ने की जिस तरह से उन्होंने बातें कही या इस्लाम के प्रसार का जो सिद्धांत उन्होंने पूरे दुनिया को बताने का प्रयास किया, उन बातों को भी बताया जाना चाहिए, तो शायद संतुलित बातचीत होगी। तराना-ए मिल्ली में इकबाल के मजहबी विचारों का प्रभाव हो रहा है। तराना-ए मिल्ली लिखने से पहले 1904 में उन्होंने तराना-ए हिंदी भी लिखा था। तब शब्दों से क्रांति करने वाले क्रांतिकारी के तौर पर उनकी पहचान हुई थी। तराना-ए हिंदी मूल रूप से 16 अगस्त 1904 को तब की साप्ताहिक पत्रिका इत्तेहाद में प्रकाशित हुआ था। तराना-ए हिंदी के शब्द आंदोलन की आवाज बने। उन्होंने उसमें लिखा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा। इसी तराने में हम सब गाते हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। जिस इकबाल ने इन पंक्तियों को लिखा है उन्होंने भी इसे मन से स्वीकार नहीं किया। हालांकि तब यह क्रांतिकारियों के लिए राष्ट्रीय गीत जैसा हुआ करता था। आज भी कई स्कूलों में इसे सुबह सुबह गाया जाता है, मगर हम जो सुनते रहे हैं, सुनाते रहे हैं, वो तराने अधूरे हैं। अल्लामा इकबाल की इस पूरी कविता में से कई पंक्तियां हम नहीं गाते, जिसको लेकर विवाद रहा है। तराना हिंदी में ही इकबाल लिखते हैं कि ए आप रूद ए गंगा, वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा। उसी तराना हिंदी में वो लिखते हैं यूनान और मिस्र और रुमा सब मिट गए, जहां से अब तक मगर है बाकी नाम और निशान हमारा। इकबाल ये भी लिखते हैं कि कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। तराना हिंदी में लिखी गई ये वो पंक्तियां हैं जिनके संदेश को लेकर उन पर मजहबी सवाल उठते रहे, क्योंकि इन पंक्तियों के लिखने के 6 साल बाद इकबाल तराना-ए मिल्ली लिखते हैं जिसमें उनके अंदर की कट्टर मजहबी सोच शब्द शब्द में दिखाई देती है। अल्लामा इकबाल पहले वो व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। आब रूद गंगा, वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा। कि गंगा के वो मैदान तुमको याद है जब हमारा कारवां उधर से आक्रांताओं का कारवां आया था। जाहिर है अल्लामा इकबाल के दो चेहरे थे।
एक क्रांतिकारी का और दूसरा मजहबी कट्टरपंथी का। क्रांति के नाम पर पाखंड करने वाले इकबाल सियालकोट में पैदा हुए थे। उनके पुरखे हिंदू थे, कश्मीरी ब्राह्मण थे। इकबाल के दादा ने इस्लाम कबूल कर लिया था। इकबाल के पिता शेख नूर मोहम्मद कवि थे। पिता की तरह इकबाल भी तराने लिखते थे। क्रांति की बात करते करते उनके विचार प्रदूषित हो गए। उनकी कट्टरवादी सोच न सिर्फ तरानों में दिखी, बल्कि उन्होंने हिंदू और मुसलमानों के अलगाव को महीन तरीके से रेखांकित किया। 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में इकबाल ने अध्यक्षीय भाषण दिया, जिसमें उन्होंने भारत के उत्तर पश्चिम मुस्लिम बहुल क्षेत्रों जैसे पंजाब, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत, सिंध और बलूचिस्तान को एक अलग स्वायत्त मुस्लिम राज्य के रूप में घोषित करने की पैरवी की। इकबाल के यही विचार पाकिस्तानी मांग का असली आधार बना था। मुस्लिम लीग ने 1940 में लाहौर प्रस्ताव के माध्यम से औपचारिक रूप से एक अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग की, जिसे मोहम्मद अली जिन्ना ने आगे बढ़ाया और आखिरकार आजादी से पहले भारत को 2 हिस्सों में बांटना पड़ा। इकबाल ने जो मुस्लिमों के लिए अलग राष्ट्र का बीज बोया था, वही बाद में पाकिस्तान के रूप में विशैला पेड़ बना। यह अलग बात है कि पाकिस्तान बनने से पहले ही इकबाल की मौत हो गई थी, मगर आज भी पाकिस्तान की संसद और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हर सरकारी इमारत में जिन्ना के समानांतर अल्लामा इकबाल की तस्वीर टंगी रहती है। हर पाकिस्तानी उन्हें अपने मुल्क का शिल्पकार मानता है। यही वजह है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति इकबाल को भारत विरोधी मानते हैं। हालांकि दिल्ली यूनिवर्सिटी की पुस्तकों से इकबाल के विचारों की विदाई बहुत पहले शुरू हो चुकी है। अलग अलग विषयों से इकबाल से संबंधित सामग्रियों को हटाया जाने लगा। डीयू के राजनीतिक विज्ञान के स्नातक सिलेबस में मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट नाम से एक अध्याय था, जिसमें इकबाल से संबंधित सामग्री थी, जिसे 2023 में हटा लिया गया। इसी साल जून में दिल्ली यूनिवर्सिटी के ही दर्शन शास्त्र के सिलेबस से इकबाल के विचारों को विदा करने का निर्देश दे दिया गया। दिल्ली विश्वविद्यालय से इकबाल को विदा कर दिया गया है, मगर एनसीईआरटी की किताबों में उनके तराने अब भी पढ़ाए जाते हैं। मिडिल स्कूल में एनसीईआरटी की किताबों में पढ़ाया जाता है। उत्तर प्रदेश के स्कूलों में इकबाल की एक दूसरी कविता पर कुछ दिनों पहले विवाद हुआ था। कविता की लाइन है, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। इसे इस्लामिक प्रार्थना का हिस्सा बताकर विश्व हिंदू परिषद ने इस पर सवाल उठाए थे। वीएचपी का आरोप है कि सरकारी स्कूलों में हिंदू और मुस्लिम बच्चों से इस कविता को प्रार्थना के रूप में गवाना धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना है। हालांकि विवाद के बावजूद इस कविता को सिलेबस से हटाया नहीं गया है। हालांकि इकबाल को लेकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी विवाद हुआ था, मगर वहां आज भी दर्शन शास्त्र और इतिहास की किताब में उन्हें पढ़ाया जाता है।